हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो बीए भाग द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लघुतरात्मक प्रश्नों पर आधारित आज हम बात करेंगे। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, जिनके बूते या जिनके सहयोग से अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हुए और जो कार्य किए, वो नवरत्न कौन कौन से थे, उनके विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अकबर एक मुस्लिम शासक था और उसने अपने पूर्ववर्ती जो शासक थे, उन शासकों की नीतियों में कुछ बदलाव किया और कट्टरता की नीति को उसने छोड़ा। और अकबर इस चीज़ से भलीभांति परिचित था कि मुझे अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो मुझे हिंदुओं का सहयोग लेना होगा। और हिंदू वर्ग, जो बहुसंख्यक वर्ग था, उस वर्ग के प्रति जो अकबर ने उदारता की नीति अपनाते हुए उन्हें अपने राज्य में महत्वपूर्ण स्थान दिए, पद दिए और उनका सहयोग लेकर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति और अपनी प्रशासनिक नीति में काफ़ी हद तक सफल रहा। अकबर के दरबार में जो ये नवरत्न थे, इन नवरत्नों ने अपनी अपनी योग्यताओं के आधार पर अकबर को प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी सहयोग दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बीरबल का, जो अकबर के दरबार का एक प्रमुख नवरत्न था। बीरबल एक राजपूत सरदार था और स्वेच्छा से यह अकबर की सेवा में आया था। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दी तथा उसकी जो कविताएं थी, उन कविताओं और रचनाओं से प्रभावित होकर अकबर ने उसे कवि प्रिय की उपाधि भी दी थी। बीरबल की जो वाक्पटुता तथा चातुर्य के बल पर उसने अकबर के शासनकाल में जो प्रसिद्धि और जो ख्याति प्राप्त की थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यूसुफजाइयों पर जब के उनके कबीले पर जब आक्रमण हुआ तो उस कबीले के आक्रमण के समय बीरबल मारा गया था। दूसरा जो नवरत्न था उसमें टोडरमल का नाम आता है। टोडरमल को पहले शेरशाह का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब 1573 ईस्वी में वह अकबर की सेवा में आ गया और अकबर ने टोडरमल को अपना वित्त मंत्री बनाया था तथा इसे राजा की उपाधि भी दी थी। भूमि की जो राजस्व व्यवस्था थी या लगान की जो पद्धति थी, उस पद्धति को लागू करने में टोडरमल का विशेष योगदान रहा है। 1580 ईस्वी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो है वो उसको टोडरमल को सूबेदारी भी प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार जो दूसरा जो नवरत्न था वो टोडरमल था। तीसरा नवरत्न जिसकी बात कर रहे हैं, तानसेन, जो अकबर के दरबार में एक संगीतकार के रूप में इस विद्वान को ख्याति प्राप्त थी और इसका जो संबंध था मूलतः वो ग्वालियर घराने से था। और मानसिंह के शासनकाल में ही ग्वालियर में उसने संगीत की शिक्षा ली थी। तानसेन सदृश्य गायक उसके जैसा आज तक नहीं हुआ है। अकबर ने 1562 ईस्वी में तानसेन का एक रंगीन चित्र भी बनवाया था। तो इस प्रकार ये तीसरा नवरत्न जो था वो तानसेन था। मुल्ला दो प्याजा, यह जो नवरत्न था वो एक 9 रत्नों में एक प्रसिद्ध रत्न था। यह अपनी वाक्पटुता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और प्याज का प्रेमी होने के कारण ही इसको मुल्ला दो प्याजा के नाम से इतिहास में ख्याति प्राप्त है। अगला जो नवरत्न था उसमें अब्दुल रहीम खान ए खाना का नाम विशेष आता है। अब्दुल रहीम खान ए खाना का जो मूल नाम था वो अब्दुल रहीम था और अकबर ने इसे खान ए खाना की उपाधि दी थी। यह कवि के साथ साथ एक सेनापति भी था और जो इसके पिता थे बैरम खां, वो अकबर के संरक्षक हुआ करते थे। अगला जो नवरत्न था उसमें हुमाम का नाम आता है। अकबर का दरबारी होने के साथ साथ यह शाही पाठशाला का प्रमुख भी था। और इसके बाद जो नवरत्न आते हैं उसमें अबुल फजल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साहित्यकार या साहित्य की दृष्टि से जो अबुल फजल था वो अकबर के दरबार में साहित्य की कोटि या श्रेणी के अंतर्गत इसका नाम विशेष रूप से आता है।
अबुल फजल ने अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी और तत्कालीन समय में जो स्थितियां हैं रही, उन स्थितियों का उल्लेख उसने इन ग्रंथों में किया है। तो मध्यकालीन भारत के जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं उसमें अबुल फजल के ये जो 2 ग्रंथ हैं, जिसमें अकबरनामा और आईने अकबरी, इनका अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। अन्य जो नवरत्न था उसमें मानसिंह का नाम भी आता है। मानसिंह जो है वो अकबर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत में अकबर ने हिंदुओं के प्रति, बहुसंख्यक हिंदू जाति के प्रति जो अकबर की उदारवादी नीति थी, उस उदारवादी नीति को उसने लागू किया और इसी के फलस्वरूप अकबर ने जो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग था, खासकर राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करना, बहुसंख्यक हिंदू जो राजा थे उनसे मैत्री संबंध स्थापित करना और राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर और अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को भारत में लागू किया और वो साम्राज्य या शासन करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। अन्य जो नवरत्न था फैजी, यह भी अकबर के जो दरबार का एक प्रमुख नवरत्न हुआ करता था। यह एक विद्वान कवि और एक साहित्यकार था। इसने लीलावती जो गणित की पुस्तक है उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। इस प्रकार ये जो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, हमीम हुमाम, अबुल फजल, मानसिंह और फैजी, इन नवरत्नों के सहयोग से अकबर ने जो अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया, वो परिचय आज हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए एक स्रोत या प्रेरणा स्रोत के रूप में हम उसको मान सकते हैं। और इन्हीं के सहयोग से अकबर अपना शासन करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। आज की वीडियो में हमने अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों पर हमने बात की है, चर्चा की है। लघुत्रात्मक प्रश्नों पर ये आधारित वीडियो है जो मैंने परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न पत्र या मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए मैंने ये तैयार किया। धन्यवाद।